नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट और रेकी हीलर। आप सबका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीकली हॉरोस्कोप जो अपन ले रहे हैं ये 22 जून से 28 जून तक की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपका पिछला हफ्ता है रहा वो बहुत ही अच्छा गया होगा। जो अपन ने टैरो कार्ड के माध्यम से फॉरकास्ट किया था, प्रेडिक्ट किया था, उससे आपको गाइडेंस मिली होगी। इस हफ्ते भी हम लोग जो 22 जून से 28 जून तक की ले रहे हैं, जो वीकली हॉरोस्कोप है, ये साथियों आपके इंग्लिश ज़ोडिएक साइन जो सनशाइन कहलाते हैं उसके हिसाब से, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब के आपको देखना है। इस बार दो चीज़ें मैं आपके लिए और कर रहा हूँ कि जो भी जिस राशि का बोलूँगा उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताऊँगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप अपना केवल अपनी राशि देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपकी राशि का उस वीडियो में है। दूसरा, अगर आप इससे अपने को रिलेट कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि अच्छा है, आप ज़रूर इसको अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप रिलेट नहीं भी कर पाए तब भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या समस्या आई, क्यों रिलेट नहीं हो पाया। और इसके अलावा अगर आपको मेरी पर्सनलाइज कंसल्टेंसी चाहिए तो जो दिया गया नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करिए, वेदर इट इज़ फॉर टैरो कार्ड रीडिंग और वास्तु कंसल्टेंसी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेके इस हफ्ते के लिए आपको मैं शुभकामनाएं देते हुए कि आप सबका, जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सबका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए। और केवल उनका ही नहीं, उनके परिवार में उनके मिलने वालों सबका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रहते हैं एरिस मेष राशि, यानी कि जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ है। ये कार्ड उनके लिए है। एरिस राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा। 9 ऑफ कप्स अगर आप इसमें देखें तो जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है बहुत ही रिलैक्स्ड, हाथ बांध के मुस्कुराता हुआ, यानी कि कंटेंटेड फील कर रहा है वो कि उसको बहुत कुछ मिला है। इस हफ्ते आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर कुछ पाइपलाइन में था वो आपका पूरा होने जा रहा है। वेदर इट इज़ योर करियर, इट इज़ योर रिलेशंस, इट इज़ योर हेल्थ, आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि जहाँ जो कुछ परेशानियाँ फील कर रहे थे वो ये हफ्ता आपका बता रहा है कि वो परेशानियों को अब आपका फीलिंग नहीं करनी है, क्योंकि अचीवमेंट आपके हो रहे हैं। जो जो काम अगर रुक से गए थे उनको आप अचीवमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते लगभग सब चीज़ें आपकी अचीव होंगी, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा इसको कहते हैं, आपके जितने भी रुके हुए काम हैं उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। काम चाहे रुका हुआ हो या नया काम भी शुरू होना हो, अगर वो काम नहीं भी होगा ना, इस कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर वो काम नहीं भी हो रहा, इवन देन यू विल बी सेटिस्फाइड कि चलो यार अच्छा हुआ, नहीं हुआ, मेरे लिए इसी में कोई ना कोई भलाई होगी। तो एरिस राशि यानी कि 21 मार्च से 20 अप्रैल वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं दूसरा कार्ड लेता हूँ टॉरस, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, जिनका कि 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में जन्म हुआ। उनका ये आज का कार्ड है 8 ऑफ वेंड्स। 8 ऑफ वेंड्स कहता है कि ये हफ्ते में आपको क्विक डिसीजन लेना है, तुरंत मूव करना है। अगर पिछले हफ्ते आपने कुछ लेथर्जी एटीट्यूड रहा, आलस के कारण आप रुक गए, इस हफ्ते नहीं रुकना, आप तुरंत डिसीजन लो। जितना फास्ट डिसीजन लोगे ना साथियों, उतने आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये कार्ड एक चीज़ और भी सजेस्ट कर रहा है कि आपका मूवमेंट हो सकता है, आपका ट्रैवल हो सकता है। वो ट्रैवल आपका बिजनेस रिलेशन भी रिलेटेड हो सकता है, या वो ट्रैवल आपका किसी पर्सनल मीटिंग के लिए भी हो सकता है, पर ये कार्ड ट्रैवल सजेस्ट करता है। तो आपको क्या गाइडेंस इसमें डिवाइन गाइडेंस है कि अगर आपके मन में कोई संशय आ रहा है, कोई दुविधा आ रही है, डायलेमा है कि मैं क्या करूं, एक आपको क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वो डिसीजन, क्योंकि वो डिसीजन आपका एक डिवाइन डिसीजन होगा, इंट्यूटिव डिसीजन होगा। ठीक है साथियों, जो इंट्यूटिव डिसीजन लेंगे निश्चित रूप से वो आपको अच्छा फल देने वाला है। सेहत की अगर बात करें
सेहत भी अच्छी रहेगी आपकी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ट्रैवल बन जाता है, करना होता है आपको, तो 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक तो सोशल डिस्टेंस और दूसरा खाना, बाहर का खाना अवॉइड करिएगा। तो टॉरस राशि बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कार्ड, आपकी सब चीज़ें पूरी होती दिखाई दे रही हैं। एक आपको क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तुरंत मूव करने की ज़रूरत है। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल टॉरस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं तीसरा कार्ड जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, यानी कि जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ हो, ये कार्ड उनके लिए है। ये कार्ड है द मून। इसमें कई चीज़ें साथियों दिखाई दे रही हैं कि इस हफ्ते हो सकता है कि जो आपके इमोशंस हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने चाह रहे होंगे, ऐसा आपको लगेगा। आपको ये भी लगेगा कि आपका जो वर्क प्लेस है उसमें कुछ पॉलिटिक्स हो रही है आपके अगेंस्ट। आप अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेस फील भी कर रहे होंगे या करेंगे इस हफ्ते, जो अपन जैसे यानी कि 22 जून से 28 जून के बीच में हो सकता है आपको कुछ डिप्रेशन का दौर भी आपके ऊपर है। तो उसकी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी फेस होता है। एक बार अगर आप अपने फियर को, क्योंकि ये सारा का सारा जितना भी आपके साथ होएगा वो आपके इंटरनल फियर के कारण है। अब अगर आप उस फियर पे कंट्रोल कर लेंगे अपना, तो सब चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी। फियर काफ़ी हद तक ये फियर जो है इमेजनरी है। अगर इमेजनरी नहीं है, अगर वास्तविक है, तब भी आपको उस पर कंट्रोल तो करना ही है ना। आप फियर के साथ तो नहीं जी सकते हैं, और वैसे भी डर के आगे जीत है। आपको अगर जीत लेनी है तो फियर पे कंट्रोल करना होगा। उसके लिए आप मेडिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए अपने को दूसरों से अलग भी कर सकते हैं आप चाहें तो, और मेडिटेशन करेंगे तो शायद उसको आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि कौन से मेडिटेशन करें, आप DM करके मेरे से पूछ सकते हैं। पर्सनलाइज आपको मैं गाइड कर दूंगा कि आपके लिए कौन सा मेडिटेशन ज़्यादा उचित रहेगा, जो आपका ये हफ्ता ज़्यादा स्मूथली वो निकल जाएगा। दूसरा जो मेरे को एक दिखाई दे रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में आपके ऊपर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको पढ़ना नहीं है। एक जब आपको ये पता चल गया कि ऐसी संभावना है, तो उसको गाइडेंस मान के अपने को थोड़ा इन चीज़ों से अलग रखेंगे तो अच्छा समय रहेगा। आप कोशिश कर रहे हैं, इस हफ्ते कोशिश करेंगे निकलने की, जो आपके ऊपर थोड़ा सा परेशानी वाली स्थिति है, और वो परेशानी की स्थिति एक्चुअल में ना होती, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इसमें, क्रिसेंट मून भी और फुल मून भी है। तो आप उस परेशानी से निकल जाओगे बाहर। रेस्ट एश्योर, मेडिटेशन करते रहिएगा, वो आपको अंदर से मजबूती प्रदान करेगी। ठीक है, तो जो आपकी इनर कॉल है उस पे ध्यान दीजिए, प्लस अपने फियर पे कंट्रोल करिए। ये आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल जेमिनाइज, यानी कि जो 21 मई से 21 जून वाले हैं उन सबको ये हफ्ता बहुत शुभ हो। तो अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ, कैंसर यानी कि कर्क राशि, जो कि 22 जून से 23 जुलाई के बीच में जिनका जन्म है। तो इनका ये है 4 ऑफ सोर्ड्स। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक व्यक्ति, एक सैनिक टाइप का व्यक्ति जो है लेटा हुआ है, 3 सॉर्ड्स उसके ऊपर है और एक नीचे उसके दिखाई दे रही है, और वो हाथ जोड़ के लेटा हुआ है। ये हफ्ता आपको सजेस्ट कर रहा है, डिवाइन गाइडेंस है कि आपने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत टेंशन झेल ली है, कई फाइट भी कर चुके होंगे अलग अलग फ्रंट पे। फाइट का मतलब ज़रूरी नहीं कि लड़ाई हो, अपने इकोनॉमिक फ्रंट पे हो सकता है, रिलेशन फ्रंट पे हो सकता है, कॉमर्शियल फ्रंट पे हो सकता है। तो अब आपका ये हफ्ता बोल रहा है कि आप थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, उनकी प्रार्थना करो। यानी कि अगर आपको वहाँ से जो हमारी सुपर पावर है, वहाँ से अगर आपको जो रेज मिलेंगी, जो वहाँ से एनर्जी मिलेगी, वो आपका जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपको और शक्तिशाली बनाएगा, उसको फेस करने में आपको और हिम्मत देगा। तो आप अपने को रिलैक्स करिए, फील करिए, एक अपने रूटीन में ब्रेक लाइए। बहुत दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। जब रूटीन में ब्रेक लाएंगे ना, तो ये चेंजेस खुद से अपने आप महसूस करेंगे। जैसे कि अपन का अभी
मिथुन राशि वालों के लिए भी निकला था कि उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, तो कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले आप सबको भी इस हफ्ते स्पेशली मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन करेंगे तो इस स्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। मेडिटेशन आपको भी, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं ठीक है, पर अगर आपको भी लगता है कि इस हफ्ते कौन सा मेडिटेशन करें जिससे कि आपको और ज़्यादा एनर्जी गेन करें आप, तो प्लीज़ आपको मेरे को डीएम करिए। जो डीएम करेगा मैं उसको गाइड करूँगा, उसका ऑडियो भेज दूँगा मैं, जो मेडिटेशन का है उसके साथ साथ जब आप करेंगे गाइडेड मेडिटेशन है, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। सेहत को लेके भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पर जब आप अपना रूटीन ब्रेक कर देंगे ना, तो रूटीन ब्रेक करेंगे तो उसका असर आपकी सेहत पे पॉजिटिव आएगा। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपकी 2 चीज़ें मेन मैं रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, एक ब्रेक इन रूटीन और दूसरा मेडिटेशन। इसको करिए। कर्क राशि ऑल द बेस्ट, यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ, लियो यानी कि सिंह राशि, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में उनके लिए है। बहुत ही सुंदर कार्ड सभी लियो राशि वालों के लिए। ये है आपका 6 ऑफ कप। अगर आप इसमें देख पा रहे हो, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ कि 4 कप भरे हुए हैं, फूलों से लदे हुए हैं, और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को एक और गुलदस्ता, एक और फूलों का कप जो है प्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि इस हफ्ते आपका कोई ना कोई पुराना साथी, पुराना मिलने वाला, वो आपसे मिलेगा दोबारा से। हो सकता है कि आपका जिससे बिजनेस रहा हो वो किसी कारणवश अलग हो गया हो, चाहे कितने भी साल हो, 5, 10, 20 साल हो सकता है, वो लौट के आपके पास आए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, आपका कोई पुराना साथी हो सकता है, अगर आपका इवन ब्रेकअप भी हो गया हो तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश बता रही है कि जो आपका लवर है वो आपके पास वापस इस हफ्ते आएगा, ऐसे गुंजाइश है। प्लस जो भी आप काम कर रहे हैं, यानी कि मैं फिर से दोनों को इसलिए स्पेसिफाई करता हूँ कि बिज़नेस वाले केवल अपना ना सोचें या जॉब वाले अपना ना सोचें, चाहे आप बिज़नेस में हो या जॉब में हो, कोई ना कोई आपका पुराना साथी आपको हेल्प करेगा। दूसरा, ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपनी पास्ट मेमोरीज़ में चले जाएं, वो सुखद मेमोरीज़, वो अच्छे दिन जो आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ आपने बिताए थे। हो सकता है वो आपके स्कूल कॉलेजेस के डेज़ हों, या आपका जो डेट्स पे आप जाते थे, वो जो अच्छा सा टाइम बिताया, या जब आपने ज्वाइन किया था अपना नया जॉब, उस समय की जो फीलिंग, तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में अच्छी मेमोरीज में जाओगे, वो आपको और अच्छा फील कराएगी। और ये ओवरऑल कार्ड बहुत ही अच्छा है साथियों। इसमें आपकी अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो चलिए, आप इंतज़ार करिए इस हफ्ते, देखिए कि कौन आपका पुराना लवर, पुराना साथी, पुराना दोस्त, पुराना रिश्तेदार, पुराना पार्टनर आपसे इस हफ्ते मिलता है। और ये आपके साथ जब हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो यानी कि सिंह राशि वाली। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए ले रहा हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो डेट है, बर्थ जो डेट बता रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूँ, तो अगर किसी को डाउट हो उस पे डिस्क्रिप्शन पे जाके अपने देख सकता है कि उसकी कौन सी राशि है। उस हिसाब से अगर उसको लगे कि वो केवल अपनी राशि का देखे, पूरा नहीं देखना चाहता, तो केवल उतने टाइम पे भी वो क्लिक करके वीडियो को देख सकता है। तो वर्गो कन्या राशि वालों के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ वैंड्स। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक आदमी जो है एक औरत और एक बच्चे को फेरी पे बिठा के नदी के पार ले जा रहा है। इसमें एक चीज़ देखने की ज़रूर अच्छी सी है कि इसमें एक तरफ आपको वेवी वाटर दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ काम दिखाई दे रहा है, यानी कि वो व्यक्ति
आपको एक जो इस समय डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे निकाल के बाहर लेके जाएगा। जो अभी तक आपकी डिफ़िकल्ट स्थिति चल रही थी, कोई भी परेशानी चल रही थी, काम अच्छा नहीं चल रहा था, रुका हुआ था, जॉब में स्टैग्नेशन आ गई थी, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलने जा रहा है इस हफ्ते जो आपको उस स्थिति से बाहर ले जाएगा। वो जो आप डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में थे, आप मुश्किल में थे, टेंशन में थे, वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में, वो व्यक्ति यानी कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ मेल दिखाया गया, तो दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ में भी कोई निश्चित रूप से मेल ही आएगा, वो फीमेल भी हो सकती है। वो आपको इस स्थिति से लेके जाएगी या जाएगा और आपकी स्थिति इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जो पिछले हफ्ते अगर आप एक मुश्किल के दौर से निकले थे, परेशानियों के दौर से निकले थे, आप बीमार चल रहे थे, तो इस हफ्ते कोई ना कोई हो सकता है आपको बीमारी के दौर से वो जो कोई आपका डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो आपकी वो बीमारी ठीक कर दे, आप और हेल्दी हो जाओगे। कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको डिफ़िकल्टी आई थी आपके बिजनेस में, उससे आपको निकाल के ले जाए। हर रिलेशंस में, बिजनेस में निश्चित रूप से आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो आपको इससे बाहर लेके जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये कार्ड भी आपको एक जर्नी भी सजेस्ट करता है। आपकी जर्नी हो सकती है और ये जर्नी साथियों इनर जर्नी भी हो सकती है। तो अगर आप इनर जर्नी पर जाते हो तो मे बी पॉसिबल, क्योंकि एक आपको साथ मिल रहा है। तो इनर जर्नी पर साथियों जब हम जाते हैं तो वो साथ हमें डिवाइन का मिलता है। तो अगर आप इनर जर्नी पर जाते हैं तो डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो वो उस स्थिति से हो सकता है आप खुद ही अपने को निकाल ले जाओ। तो बहुत अच्छा कार्ड है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है उससे आप बाहर निकलने के लिए इस हफ्ते तैयार हैं। इस हफ्ते आप प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं। तो सभी वर्गों को, कन्या राशि वालों को ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ। सभी का जन्म जिनका 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ हो, उनके लिए कार्ड है। ये कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक लेडी बैठी हुई है, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और पीछे उसके सी है, रॉक्स भी है। ये सिंबलाइज करता है कि परेशानी है, जीवन में परेशानी है, पर वो परेशानी उतनी नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, क्योंकि आपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। एक बार अगर आप आंखों से पट्टी उतार दोगे ना तो आपको स्थिति सही दिखने लगेगी। इसका ये भी मतलब है कि आंखों पे पट्टी लिटरली तो नहीं होती, पर किसी न किसी चीज़ को, यानी कि आप गलत सोच रहे हैं, वो वैसा है नहीं। तो जब वैसा नहीं है उसको सही सोचोगे तो आपकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। एक्चुअल में आप अंदर से सॉलिड हैं, जैसे कि हमें कार्ड में भी पीछे दिखाई दे रहे हैं, पर जो आपके इमोशंस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके ऊपर पार पाने के लिए आपको क्या करना है कि जो आप गलत सोच रहे हैं उससे बाहर निकलिए। ज़रूरत नहीं है उनको इतना डीपली सोचने की, अपनी जो इमोशंस हैं उनको आप कंट्रोल करें। बस अगर हम इमोशनली वीक हो जाते हैं ना तो दूसरे लोग भी हमें उसका फ़ायदा उठाते हैं। आपने सुना ही होगा कि कभी भी अपने को कमज़ोर साबित मत होने दो, क्योंकि सूरज ढलने पर लोग भी दरवाजे बंद कर देते हैं। तो आप भी अपने को कमज़ोर साबित मत होने दीजिए। आप कमज़ोर नहीं हो, रॉक की तरह सॉलिड हो। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि आपके ऊपर आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं, उनको आप कंट्रोल कर लो और स्थिति को आप रियलाइज़ करो कि एक्चुअल में स्थिति जो आपके साथ चल रही है वो कितनी देखने की ज़रूरत है, दूसरा नज़रिया लाने की ज़रूरत है। हाँ, और अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट आपकी सेहत के ऊपर भी आ जाएगा। तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो बहुत सिंपल सी आपके लिए इस हफ्ते के लिए जो गाइडेंस है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके, आंखों पे जो पट्टी बांधी, आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे बारे में गलत सोचता है या सोचती है। नहीं साथियों, वो ना तो गलत सोचते हैं आपके बारे में, ना गलत सोचती है आपके बारे में, या आपकी ऐसी फीलिंग है। एक बार बैठ के बात कर लो मजबूती से, क्योंकि अभी आपको डर लग रहा है मैं बात कैसे करूँ। क्यों? आपके जो इमोशंस हावी हो रहे हैं, आप उस कारण उससे बात नहीं कर पा रहे हो। बात करो, बात करोगे रास्ता निकलेगा, सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया,
तो सेहत के ऊपर भी असर आ सकता है। तो एक काम करके आपके दोनों काम सॉल्व हो जाएंगे। तो सभी लिब्रा राशि वालों को मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, कंट्रोल योर इमोशंस, उनसे बाहर निकलिए, ताकतवर बनिए। आप एक्चुअल में ताकतवर हैं, उसको और कमजोरी आ भी रही है तो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पता नहीं चलता कि आप अंदर से कमज़ोर हैं, तो डोंट शो इट ऑफ। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल तुला राशि और लिब्रा राशि वालों के लिए यह हफ्ता बहुत जाए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूँ, यानी कि जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ है, उनके लिए है किंग ऑफ कप। साथियों, किंग ऑफ कप में ये आपके लिए ऐसा बता रहा है कि आप घर और जब ऑफिस की बात आती है, वर्क प्लेस की बात आती है, तो आप प्रेफर करते हैं कि यार मैं घर से काम कर लूँ। जो आजकल थोड़ा सा बढ़ भी गया है ट्रेंड, वर्क फ्रॉम होम, तो वो आपको अच्छा भी लग रहा है, उसमें आपके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। आप क्या चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी बना रहूं या बनी रहूं और मेरा आउटपुट भी बढ़ जाए। तो अगर आप अपना वर्क फ्रॉम होम करेंगे, इस हफ्ते करके देखिए, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस है, गलत तो नहीं हो सकती है। अगर आपके पास गुंजाइश है, ऑफ कोर्स अगर आपका ऐसा कोई शोरूम है, कोई बिजनेस है जिसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है, इट्स ओके। पर मान लीजिए आपके 2, 3, 4 शोरूम है, फैक्ट्री है आपकी, या ऐसा जॉब है कि जिसमें आपकी हर जगह फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, तो आजकल तो सभी आईटी सेक्टर में आप सब लोग पारंगत हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोशिश करके देखिए इस हफ्ते वर्क फ्रॉम होम। तो उसको जब आप करेंगे ना, तो 2 चीज़ें होंगी, आपकी जो फैमिली बॉन्डिंग है वो भी बढ़ेगी, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा और रिज़ल्ट जो है आपके फेवर में आ जाएंगे। आप घर बैठ के, क्योंकि आपका जर्नी टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, उसको आप कन्वर्ट कर देंगे काम में। घर पे बैठ के आप अपने सोशल एसोसिएशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। टाइम बच रहा है ना, उस टाइम को सोशल एसोसिएशन बढ़ाने में जब आप लगाएंगे तो आपको उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और रिलेशंस की अगर मैं साथियों बात करूं, तो इस हफ्ते मेरे को दिखाई दे रहा है कि आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा आने वाला है जो आपकी इम्पोर्टेंस समझेगा, वेदर ही और शी, है ना। मतलब इसका मतलब क्या, आपकी इम्पोर्टेंस समझेगा, मतलब यू आर ऑलरेडी इम्पोर्टेंट। हो सकता है टेम्परेरी फेज में लोग आपको इतनी इम्पोर्टेंस ना दे रहे हो, पर एक व्यक्ति आपके ज़िंदगी में ऐसा इस हफ्ते मेरे को आता दिखाई दे रहा है जो आपकी इम्पोर्टेंस समझेगा, और फिर आपका उससे जो है रिलेशन से थोड़े से और ऊपर भी होते मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्ड है। सेहत के मामले में आप माला माल हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत मेरे को इस हफ्ते होते नहीं दिखाई दे रही है। तो सभी वृश्चिक राशि वाले, बहुत अच्छा कार्ड निकला है। आप इस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें। अगर आपको इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में लिखें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, सैजिटेरियस, जिनका कि जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियंस के लिए निकला है 2 ऑफ वैंड्स। आप इसमें देख पा रहे हैं साथियों कि देखिए, एक वैंड उसने मजबूती से पकड़ा हुआ है, दूसरा मजबूती से गड़ा हुआ है, दूसरा पकड़ा हुआ है, और एक हाथ में इसके ग्लोब है। ये बहुत चीज़ें बता रहा है। एक तो जो गड़ा हुआ है वो बता रहा है कि साहब आप ऑलरेडी काफ़ी अचीव कर चुके हो, यानी कि पिछले हफ्ते आपने काफ़ी अचीव कर लिया, इस हफ्ते आप और अचीव करने जा रहे हो, ठीक है। और वो अचीवमेंट अगर आप कोशिश कर रहे थे कि आपका कहीं पर ग्लोबली कुछ कंसल्टेंसी की बात चल रही हो, कुछ सेल की बात चल रही हो, कुछ एक्सपोर्ट की बात चल रही हो, आजकल जो लेक्चर्स के ऊपर भी बड़ा चल रहा है काम, सॉफ्ट यानी कि वेबिनार के माध्यम से आप वो भी ग्लोबली कर सकते हो, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को गाइड करो, वो भी कैपेबिलिटी आप में, तो उसको आप ग्लोबली भी कर सकते हो, लोकली भी कर सकते हो। तो जो आपका ऑलरेडी एक काम है, उसके साथ साथ अगर आप दूसरा काम करना चाह रहे थे, वो इस हफ्ते आपका फलीभूत होता दिखाई दे रहा है, रिजल्ट आपके फेवर में आते दिखाई दे रहे हैं, काम में आपकी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, लोकल में भी और बाहर में भी। और क्योंकि ये कार्ड ट्रैवल भी बताता है, ट्रैवल में मैं
जब भी मेरा किसी कार्ड में ट्रेवल निकलता है, जैसे कि वर्गो राशि वालों के लिए भी निकला, तो मैंने ये तब भी ये सजेस्ट किया कि अगर ट्रेवल करना भी पड़ रहा है, अगेन 2 चीज़ों का साथ ही ज़रूर ख्याल रखिएगा। एक सोशल डिस्टेंस, दूसरा आपकी डाइट, खाना पीना अवॉइड करिएगा कि बाहर का ना खाएं। यह आपका बहुत ही अच्छा कार्ड है सेजिटेरियंस। जो काम अगर आपके रुके हुए थे, आप सोच रहे थे करूं, आपका नया काम में शुरुआत हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, और जो ऑलरेडी है वो तो चलता ही रहेगा। नए एसोसिएशन मिलने की आपकी गुंजाइश है, नए टेंडर, नया बिजनेस पार्टनर और इवन नई फ्रेंड। आपको नई फ्रेंड भी मिल सकती है, नया फ्रेंड भी मिल सकता है, जिसके रिलेशंस आपके साथ बहुत अच्छे होते मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्ड। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल सेजिटेरियंस। मेरे को इतना ही आपके लिए कहना है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बता चुका हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ। अगला यानी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए, जिनका कि जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, इनके लिए कार्ड निकला है द हर्मिट। देखिए, हर्मिट एक व्यक्ति है, नीचे को सर झुकाए हुए, हाथ में उसके लालटेन है, बहुत कुछ ये कार्ड बता रहा है। ये हफ्ता आपका बता रहा है कि यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, है ना। कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, रिजल्ट जैसे आप चाह रहे हो वैसे रिजल्ट ना आ रहे हो, जैसे रिलेशंस में आप प्रगाढ़ता चाह रहे हो, जितनी वार्मथ चाह रहे हो वैसे ना आ रही हो, और आपको क्या लग रहा होगा कि उसके कारण ऐसा हुआ। पर नहीं साथियों, ये हफ्ता आपको सजेस्ट कर रहा है कि सोल सर्चिंग का ये टाइम है। आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, इनर जर्नी करिए, अपने में जाइए, देखिए कि मैंने जिस के साथ जो व्यवहार किया, उसका जो मेरे को से रेसिप्रोकेट किया वो क्यों किया, मेरा व्यवहार ठीक था क्या। क्योंकि हम जब व्यवहार किसी से करते हैं, कोई डील करते हैं, कुछ बोलते हैं, हमें अपना पता नहीं चलता ना। इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्योंकि अगर आपके साथ कहीं आपको रिलेशंस में, कहीं जॉब में, कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम दूसरे के लिए है। इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आपको एक रोशनी मिलेगी। रोशनी इसलिए मिलेगी, कार्ड में देखिए लालटेन है उसके हाथ में, लालटेन यानी कि रोशनी, आपको रोशनी मिलनी है। तो केवल डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है कि आप सोल सर्च करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी इनर जर्नी करें, पूरा एक तरीके से कैसे डिवाइन करें कि यार मैंने किसके के साथ क्या बिहेव किया, मैंने क्या बोला जिसके कारण मेरे वो रिलेशंस ख़राब हुए, या मेरे हाथ से वो बिज़नेस चला गया, या मेरे कस्टमर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मेरा बॉस मुझसे नाराज़ हो रहा है, मेरे जूनियर मुझसे नाराज़ है। कोई दिक्कत नहीं है। ये हफ्ता आपको एक गाइड कर रहा है कि समय आ गया स्थितियों को सुधारने का। इनर जर्नी पे जाइए, सोल सर्च करिए, मेडिटेट करिए, और जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप काफ़ी अपनी हेल्थ पे भी कंट्रोल कर ले जाएंगे। तो हेल्थ और डाइट का ख्याल रखिए। सो और कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वाले, आप अपनी इनर जर्नी पर चलिए। अगर आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, मुझसे गाइडेंस की चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको जो भी आपसे रिलेटेड आपकी ज़रूरत के लिए होगा वो गाइडेड मेडिटेशन भेजूँगा, आपको हेल्प मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मैं अब अगला कार्ड लेता हूँ। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 जनवरी और 19 फरवरी के बीच में हुआ, ये कार्ड उनके लिए है 5 ऑफ कप्स। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 5 ऑफ कप्स, 3 कप इसमें बिखरे हुए हैं, उनसे छलक गया है, 2 कप अभी सीधे खड़े हुए हैं। ये कार्ड सजेस्ट करता है साथियों कि आप कहीं ना कहीं अपने को डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, कहीं अपने को एलूफ फील कर रहे हैं कि आपसे लोग कट रहे हैं, आपको सब कुछ नहीं मिल रहा है। पर अगर आप कार्ड में आपने ध्यान दिया कि 3 कप जरूर गिर गए हैं, 2 कप अभी सीधे खड़े हुए हैं, भरे हुए हैं। आप क्या कर रहे हो, आप उन केवल 3 कपों को जो गिर गए हैं उन पे ध्यान दे रहे हो। आप इसलिए परेशान हो, गमगीन हो, उदास हो, मुश्किल में हो। आपको ये जो 2 भरे हुए कप हैं, आप इन पे गौर नहीं कर रहे हो। डिवाइन गाइडेंस क्या कहती है आपको कि जो हो गया, उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि वो तो होना था ना। गीता में भी तो लिखा है ना, जो होना था वो हो गया, जो होना है वो अटल है।
तो जो हो गया ना, उसके पीछे आप उसको बार बार दोहराओगे, सोचोगे साथियों, कुछ हासिल नहीं होगा, इट्स गॉन। तो अभी आप जो है आपके साथ आगे आने वाला समय, यानी कि इसको आप यूं भी लीजिए कि आपसे एक टेंडर निकल गया, एक आपसे बिजनेस छूट गया, एक आपसे जॉब छूट गया और आप उसके लिए परेशान हो रहे हो। नहीं भाई, 2 कप सामने और हैं, और अब जब हिम्मत करके आगे बढ़ोगे तो आप और कप भी भरोगे। इवन जो कप गिर गए उनको भी आप दोबारा भर सकते हो या दूसरे कप और ला सकते हो, राइट। परेशान होने की कोई बात नहीं है। पहला काम क्या करना है, जो हो गया हो गया। पास्ट के लिए कोई रिग्रेट नहीं, वो चाहे आपका बिजनेस छूट गया हो या आपके रिलेशन छूट गए, जाने दो। वो रिलेशन आपके लिए था ही नहीं ना। मेरे को दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है कि उनके रिलेशंस छूट गए हैं, उनके दोस्त ने, उनकी सहेली ने, उनके लवर ने उसको छोड़ दिया। छोड़ दो ना, आपके लिए वही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो आपका होता या होती वो आपके साथ होते, वो आपके लिए नहीं था। दिस इज द डिवाइन गाइडेंस, एक्सेप्ट इट। और जब आप उसको एक्सेप्ट करके चलोगे, आगे 2 कप और बढ़े, आप और भी कप ले सकते हो। यानी कि आपके सामने पूरी की पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आप उसी को सोच के गमगीन होते रहोगे तो ये हफ्ता भी आप अपना परेशानी में डाल दोगे। चीयर अप, जो है उसको एंजॉय करो, वेदर इट इज़ योर जॉब, रिलेशंस, उसको एंजॉय करो। और अगर आपने ज़्यादा सोचा तो आपके ऊपर सेहत के ऊपर भी असर आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल एक्वेरियंस। आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मैं आज का अब आखिरी कार्ड यानी कि पाइसेस मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। इनके लिए निकला है 8 ऑफ वेंट्स। ज़रा आप लोग भी ध्यान से देखिए कि जो महिला है ऐसा लग रहा है केज के बीच में है और इसकी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। इसका मतलब यही आता है कि आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको लग रहा है कि वो इस कारण है, जबकि वो कारण है ही नहीं। वो कारण आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने अज्ञानता की पट्टी बांधी हुई है अपनी आंखों पे, एक गमी की पट्टी बांधी हुई है, एक गुस्से की पट्टी बांधी हुई है, एक डिप्रेशन की पट्टी बांधी हुई है। आप जब इन पट्टी को अपनी आंखों से उतारोगे ना तो आपको रियलिटी फील होगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि पीछे कास्टल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपका अचीवमेंट तो होना है, पर अचीवमेंट बस आंखों पे पट्टी बांध के तो नहीं हो सकता। आपको आगे बढ़ना है तो पट्टी तो खोलनी पड़ेगी, तो रास्ते में तो ठोकर खाते रहोगे ना। डिवाइन गाइडेंस है, आंखों से पट्टी खोलो, क्योंकि आपके जो आपको लग रहा है आप केज में है, मैं फिर दिखाना चाहूँगा, केज वो पीछे है, आपका सामने का रास्ता खुला हुआ है। आपको एक बार एहसास हुआ कि आप तो चारों तरफ से घिर गए हो, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपका बिजनेस चौपट हो रहा है, आपको जॉब में दिक्कत आ रही है, ये सब आपको ऐसा लग रहा है नहीं ऐसा, ठीक है। तो अपनी आंखों से पट्टी उतारिए, देखिए, करेज के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। आप में करेज है, क्योंकि अगर कास्टल्स पीछे ना होते तो इंडिकेट होता कि शायद आप में करेज की कमी है। करेज बहुत है आप में, करेज के साथ इन परेशानियों का सामना करिए। वास्तविकता को देखिए कि वास्तविकता है क्या। जो इल्यूज़न आ गया है ना, जो एक ऐसी इमेज आ गई कि ये कारण है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, उतार दो। यू विल बी सक्सेसफुल इन योर ऑल वेंचर्स, वेदर इट इज़ योर पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल पाइसेस, ऑल मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये थी इस हफ्ते की यानी कि 22 जून से 28 जून के बीच की रीडिंग टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, आप अगर इससे रिलेट कर पाएँ बहुत अच्छा है, नहीं रिलेट कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए कुछ और डिवाइन गाइडेंस हो। अगर आप और कहीं भी स्टक हो रहे हो तो मेरे चैनल को विजिट करिए, मेरे आपको वहाँ पर पिक का कार्ड मिलेगा, उससे आपको गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि वो टाइमलेस होते हैं। सो यह हफ्ता आप सबका बहुत अच्छा जाए, आप सभी मन सेहतमंद रहें, खुश रहें, आपस में मिल के रहें, यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद।